जय मसीह के दोस्तों, हमारे बाइबल हमें किस प्रकार मिला। ये पढ़ते हैं दूसरी पतरस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। दोस्तों, बाइबल मनुष्य के पास उपलब्ध प्राचीन और सबसे विस्तृत इतिहास है। यह अनंत सत्य के स्रोत से ताजा निकली है और युगों युगों से एक दिव्य हाथ ने इसकी पवित्रता को सुरक्षित रखा है। यह उस सुदूर अतीत को प्रकाशित करती है जहां मानव शोध व्यर्थ ही प्रवेश करने का प्रयास करता है। केवल परमेश्वर का वचन में ही हम उस शक्ति को देखते हैं जिसने पृथ्वी की नींव रखी और जिसने आकाश को फैलाया। केवल यही हमें राष्ट्रों की उत्पत्ति का प्रामाणिक विवरण मिलता है। केवल यही हमारी जाति का ऐसा इतिहास दिया गया है जो मानवीय अभियान का पूर्वाग्रह से अछूता है। सवाल 1, हमारे बाइबल को क्या क्या नामों से जाना जाता है? नंबर 1, यहोवा की पुस्तक यशायाह 34:16। नंबर 2, पवित्र शास्त्र लूका 24:27 और यूहन्ना 5:39। 3, परमेश्वर के वचन रोमियो 3:2। 4, मसीह के वचन कुलुस्सियों 3:16। 5, सत्य के वचन 2 तीमुथियुस 2:15। 6, परमेश्वर के उत्तम वचन इब्रानियों 6:5। सवाल 2, बाइबल नाम कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ है? बाइबल शब्द शक्ति से नियोजित यहूदी और ईसाई शास्त्रों का शीर्षक है। यह ग्रीक शब्द बिब्लिया से निकला है जिसकी उत्पत्ति बिबलोस से हुई है, जो पापिरस अर्थात पेपर की भीतरी छाल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटी पुस्तकें। इस शब्द का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकें हैं। 5वीं शताब्दी से पहले यह पूरे ईसाई धर्मग्रंथों के शीर्षक के रूप में नहीं मिलता। परमेश्वर मनुष्य के साथ संचार करता है। सवाल 3, शुरुआत में परमेश्वर ने इंसान से कैसे बातचीत की? उत्पत्ति 2:16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिया के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा से सीधे बात करता था। सवाल 4, यह सीधा बातचीत क्यों छूट गया? उत्तर के लिए उत्पत्ति 3:1-9 पढ़िए। यशायाह 59:2 पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। पाप के वजह से यह संपर्क टूट गया। सवाल 5, पाप के कारण मनुष्य से सीधा संवाद टूट जाने के बाद परमेश्वर अपना इच्छा कैसे प्रकट करता था? गिनती 12:6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई भविष्यवक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उससे बातें करूंगा। आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा संपर्क करता था। और 1 शमूएल 28:6 देखिए। वचन के द्वारा और अंत में यीशु के द्वारा बातें कही। पढ़ें भजन संहिता 119:105 और इब्रानियों 1:1 और 2। बाइबल लिखना। सवाल 6, मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रकाशनों को लिखित रूप में रखे जाने से पहले उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया गया? मानव इतिहास के पहले 2500 वर्षों के दौरान कोई लिखित रहस्योद्घाटन नहीं हुआ था। जिन लोगों को ईश्वर के बारे में सिखाया गया था उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया और यह पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र तक पहुंचाया गया। लिखित वचन की तैयारी मूसा के समय में शुरू हुई। प्रेरित रहस्योद्घाटन तब तक प्रेरित पुस्तक में सन्निहित हुआ। यह कार्य 1600 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान सृष्टि और व्यवस्था के इतिहासकार मूसा से लेकर सुसमाचार के सबसे उत्कृष्ट सत्यों के रचयिता यूहन्ना तक जारी रहा। जल प्रलय से पहले के लोग बिना किताबों के थे। उनके पास कोई लिखित अभिलेख नहीं थे, लेकिन अपनी महान शारीरिक और मानवीय शक्ति के साथ उनके पास तीव्र स्मरण शक्ति थी, जो उन्हें बताई गई बातों को ग्रहण करने और बनाए रखने में सक्षम थे और उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाने में भी सक्षम थे। सवाल 7, परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया ताकि उसका वचन आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे? पढ़िए गिनती 33:2। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कुछ उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए और वे ये हैं। फिर पढ़िए यशायाह 30:8, फिर यिर्मयाह 30:2 और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 वचन और 19 वचन। परमेश्वर ने अपना वचन को लिखवाया था।
बाइबल 66 छोटी पुस्तकों का एक पवित्र पुस्तकालय है। यह अद्वितीय पुस्तकालय दिव्य उत्पत्ति का ब्रह्मांड का रचयिता ही इसका लेखक है। लगभग 40 व्यक्ति जो अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग स्थानों में रहते थे तथा जीवन के विभिन्न पड़ावों पर थे, उनको प्रभु ने मूल पांडुलिपियां तैयार करने के लिए चुना था। उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पूर्व 1500 बीसी में लिखी गई थी। प्रसिद्ध वाक्य लगभग 1900 वर्ष पूर्व 97 एडी में रचा गया था। इस महान कार्य को पूरा होने में लगभग 1600 वर्ष का समय लगा। सवाल 8, प्राचीन शास्त्रियों ने पवित्र शास्त्र की नकल कितनी सावधानी से की? आगे की गलतियों से बचने के लिए लेखक विभिन्न पुस्तकों में आयतों और यहाँ तक कि अक्षरों की संख्या भी गिनते थे। फिर मध्य पद के नोट बनाते थे, तब मध्य शब्द का और फिर प्रत्येक पुस्तक का मध्य अक्षर को नोट करते थे। यदि कोई लेखक अपना काम पूरा करने के बाद इन संकेतों से अपनी गिनती का मिलान नहीं कर पाता था तो उसकी पांडुलिपि की प्रतिलिपि में कोई त्रुटि थी, जिससे या तो सुधरना पड़ता था या उसकी प्रतिलिपि को नष्ट कर देना पड़ता था।